गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, तो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर पर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने मैटर पर पढ़ा है, ठीक है, कि भाई मैटर में क्या होता है कि वो दो तरह का व्यवहार करता है। ठीक है ना, ड्यूअल मतलब कि टू टाइप्स। ठीक है ना, कि जैसे क्या है कि कोई भी जो लिक्विड होता है यानी कि मैटर होता है वो क्या करता है कि रेडिएशन की तरह और किसकी तरह, पार्टिकल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है ना, कि क्या है कि फ्रेंच साइंटिस्ट डी ब्रोगली इन 1924 प्रपोज दैट मैटर लाइक रेडिएशन should also exhibit dual behavior in both particle and wave like properties। ठीक है ना, कि इट मीन क्या है कि भाई कोई भी जो मैटर होता है उस मैटर में से क्या है कि जब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो क्या करते हैं कि डुअल बिहेव करते हैं, कि यानी एक तरह से तो क्या है कि वो कण यानी कि पार्टिकल्स मतलब क्या है, कण, ठीक है, उसकी तरह। और दूसरी ओर क्या है कि वो रेडिएशन, ठीक है ना, कि जो रेडिएशन होती है यानी कि वेव होती है उनकी तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो ये क्या है कि डुअल बिहेवियर है। ठीक है, तो जैसे क्या है कि अब यहाँ पर जो अपन बात करेंगे कि जैसे फोटोन होता है, भाई इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि अपनी मेन बात इलेक्ट्रॉन्स पर होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आप फोटोन पर बात करें अपन, तो फोटोन भी क्या करता है कि दोनों तरह का यानी कि डुअल बिहेव शो करता है। ठीक है ना, ले इसी तरह से क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे कि डुअल बिहेव शो करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया है कि दिस मीन that just as the photon has momentum as well as wavelength, electron should also have momentum as well as wavelength. De Broglie from this analogy gave the following relation, ठीक है, between wavelength and momentum यानी कि जो संवेग होता है। ठीक है ना, P किसको रिलेटेड करता है, मोमेंटम यानी कि संवेग। और ये क्या होता है कि भाई जो पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स का क्या है कि एक तो क्या हो उसका मास और साथ में दूसरा क्या है कि उसकी वेलोसिटी, यानी कि मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, ऑफ ए मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक है, अब क्या होता है कि जो लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी। तो एच यहाँ पर क्या है कि प्लांक कांस्टेंट है, एम क्या है कि इलेक्ट्रॉन का मास है, और वी क्या है यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है। कि भी आपने जो लास्ट बोर मॉडल पढ़ा था तो उसमें अपने बोला था कि भी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक क्या है कि फिक्स एनर्जी लेवल्स के जो ऑर्बिटल्स है उन ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं कि सर्कुलर पथ पर क्या करते हैं, मूव होते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह से क्या है कि यहाँ पर उसकी क्या ली है, ये वी वेलोसिटी ली है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एम वी इक्वल टू होता है वो होता है उसके किसके, मोमेंटम के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन में क्या है कि एम वी की जगह क्या रखेंगे, पी रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि एम वी पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि m इज द मास ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, और v क्या है, इट्स वेलोसिटी, एंड p इट्स मोमेंटम। ठीक है, तो अब क्या है कि जो अपने डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर्स है, तो इस बेस पर क्या है कि अपने को एक दो मैथमेटिकल क्वेश्चन करने हैं। तो आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन मैं भी करा देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हाइजेन नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा, तो इस पर भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है एक दो। तो आप इनको अलग अलग अपने यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली मैं आज इसके साथ यानी कि जो मैटर डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर है इस बेस पर आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस बताता हूँ।
अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल, ठीक है, ऑफ मास 0.1 किलोग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप इसमें क्या है कि जो वेवलेंथ है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो कैलकुलेट करने के लिए आप अपने पास फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको जो वैल्यूज दी हुई है, पहले तो आप वैल्यूज के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि m की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी हुई है, वो क्या है 0.1 किलोग्राम, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि उसकी वेलोसिटी v आपको दी हुई है, इसमें क्वेश्चन में दी हुई है, वो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और थर्ड यहाँ पर जो अपने आता है वो होता है h प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो अब अपने को क्या है कि लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या है h/mv, जो अपने रिलेशनशिप किससे बताई थी कि डुअल बिहेवियर से, कि जो पार्टिकल्स हैं उनका डुअल बिहेवियर है, उससे आपने ये रिलेशनशिप बताई है, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें इस फॉर्मूले में अपने पास देखिए v की m की वैल्यू है, v की भी है और h की भी वैल्यू है, तो यानी कि इन तीनों की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दें तो h इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन m की वैल्यू कितनी है 0.1 kg और v की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यह आपने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब वैल्यू पुट करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप इसको सोल्व करें। तो सोल्व करेंगे तो सीधा है कि 10 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आएगा, 1 पॉइंट करेंगे तो क्या हो जाएगा ओनली 1 हो जाएगा, यानी कि अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 डेसिमल क्या है 1 पॉइंट पर है, 1 डिजिट पर है, तो यहाँ जाएगा, तो यानी यहाँ पर यहाँ बचेगा ओनली 1। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये यू का यू रहेगा, ठीक है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। लेंथ क्या होती है मीटर्स में अपने कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगी इतने मीटर यहाँ पर आएगी, ठीक है। इसी तरह से आपके सामने एक क्वेश्चन और है कि द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, ये कांस्टेंट वैल्यू ही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, के ई मीन क्या है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज 3.0 इंटू 10⁻⁻25 जूल, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, ठीक है। अब देखिए आपको वेवलेंथ के लिए अपने को फॉर्मूला यूज करते हैं अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑलरेडी, कि भी अपने पास क्वेश्चन वो इसका फॉर्मूला क्या है कि वेवलेंथ कैलकुलेट करने का डुअल बिहेवियर का अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। तो h की वैल्यू आपको पता है, ये अभी आपको बताइए, तो h की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये अपने को पास है। m की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे दी है इलेक्ट्रॉन की, वो दिए 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये वैल्यू अपने पास है। लेकिन यहाँ पर अपने पास वैल्यू क्वेश्चन के में किसकी नहीं दी हुई है, v की वैल्यू अपने को यहाँ पर शो नहीं की है। तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर v की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी, क्योंकि v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तभी क्या है कि लैम्डा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। अब तो पहले तो अपन क्या है कि अपने को सिस्टम आपको बताया कि क्या करना है कि जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है पहले तो उनको अपन यहाँ पर राइट करते चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्टली अपने को m की वैल्यू दी हुई है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है, ये मास की वैल्यू हो गई। h प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको वैसे भी याद रहनी है, ठीक है, लर्न रखनी है 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। अब
इसके बाद अपने को क्वेश्चन में क्या कहा है कि अपने को लैम्बडा की वैल्यू यानी कि वेवलेंथ अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है कि लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उससे पहले आपको वी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अभी मैंने आपको बताया कि भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने इसमें वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वो क्या होता है H/mv होता है, ठीक है भाई। mv की जगह या तो अपने को p की वैल्यू मिल जाए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपने को p की वैल्यू भी नहीं दी है, ठीक है। अपने को यहाँ ओनली क्या दे दिया, उसका मास दे दिया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पर नहीं दी है। तो आप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेलोसिटी के लिए आपको फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, हाफ mv²। अब अपने पास m की वैल्यू है तो अपन क्या कर सकते हैं, उससे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। अब अपने पास काइनेटिक एनर्जी, सॉरी एक यहाँ पर वैल्यू मैंने नहीं लिखी यहाँ पर, कि अपने को एक वैल्यू और भी दी हुई है, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अपने को दी हुई है क्वेश्चन में 3.0 × 10⁻⁻25 जूल। ये देखिए आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू किसकी है, इसकी आपको दी हुई है, यानी कि अपने को वैल्यू दी है मास और किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। एच का अपने को वैल्यू कांस्टेंट है तो वो वैसे पता है। तो अब अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा। अब क्या है कि अपने को वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, v², यानी कि v की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो v² इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ke काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। इस फॉर्मूले से अपने को m की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो डायरेक्टली तो अपनी k की तो हो ही रही है, लेकिन m की भी वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है और v की भी। तो अब अपने पास क्या है कि अपने को v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो v की वैल्यू अपन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब अपने को v² इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप दो सिस्टम कर सकते हैं कि यहीं पर आप फॉर्मूले में स्क्वायर हटा दें, या तो मेरा मेन मतलब यहाँ पर क्या है कि v इक्वल टू, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, √2ke अपॉन m, ठीक है। या आप सिंपली तरीके से करते चले v² रखें और लास्ट में जाकर के उसका क्या निकाल देंगे, स्क्वायर कर, वो स्क्वायर निकाल लेंगे उसका, ठीक है ना। तो इसमें अब आप इसका अंडर रूट निकालेंगे, तो अंडर रूट अपन बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसकी, ठीक है। तो v² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला अपने पास, तो इसमें वैल्यू पुट करें। k की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 3.0 × 10⁻⁻25 जूल, ठीक है। अपॉन m की वैल्यू आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। अब आपने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो अपने फर्स्टली अपने क्या सिस्टम करते हैं कि इसको, ठीक है, और इन दोनों को अपने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर v² इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 × 10⁻⁻25, ये तो यहाँ दी हुई है। अब ये 31 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, साइन चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा +31 अपॉन 9.1, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करेंगे आगे, v² इक्वल टू 6 × क्या हो जाएगा 10⁻⁻ कितनी बचेगी, प्लस की आएगी, क्योंकि साइन किसका ज़्यादा है, प्लस का है। तो यहाँ पर 10⁻⁻ क्या हो जाएगा 6 अपॉन 9.1, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपने यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ से एक पॉइंट क्रॉस करते हैं और साथ में क्या है कि एक इसका पॉइंट हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि आप ऊपर एक जीरो सेट कर देंगे, ठीक है। और एक पावर अपनी यहाँ से कम कर लेते हैं, क्योंकि 91 हो जाएगा, फिर 91 को क्या है कि 600 में से डिवाइड हो जाएगा, इंटू 10⁻⁵ अपॉन 91, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर क्या आएगा यहाँ पर कि जो 91 से इसको डिवाइड करेंगे आप, तो अपने पास क्या आएगा v² इक्वल टू, मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा सोल्व किया हुआ है,
तो क्योंकि टाइम अगर मैं यहाँ सोल्व करके बताऊँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो आपको डिवाइड करना है, 600 को 91 से डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 6.5934, ठीक है, इंटू 10⁻⁵। ये अपन ने 91 से इसको डिवाइड किया, ठीक है, तो अपने पास वैल्यू ये आ गई, 10⁻⁴ यहाँ पर है, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ से भी ये क्या हटा देते हैं कि पावर्स को कैंसिल करते हैं, क्योंकि अपने को अब क्या लेना है, अंडर रूट लेना है, ठीक है। तो अंडर रूट के लिए अब देखो यहाँ पर दो सिस्टम्स होते हैं कि आप तो एक क्या है कि टोटल इसी का अंडर रूट ले दें यहीं की यहीं, ठीक है। तो अंडर रूट यहाँ पर लेंगे तो आप कैसे करेंगे, v² इक्वल टू, फर्स्टली इसमें अपन थोड़ा सा करेक्शन करते हैं कि डेसिमल को पीछे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पावर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हो जाएगा 65.934 इंटू 10⁻⁴। अब v² v इक्वल टू, अब लेंगे अपना इसका अंडर रूट, क्या जाएगा 65.934 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका जब आप यहाँ पर अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा 8.119 इंटू 10⁻²। 2 कैसे आएगा, क्योंकि जो पावर्स होती है यानी कि अंडर रूट का मीन क्या होता है कि उस वैल्यू पर हाफ क्या लगाते हैं, अपना पावर लगाते हैं। तो यहाँ 4 है तो ये क्रॉस होगा तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इस वैल्यू को पहले तो अपन क्या है कि जो सिग्निफिकेंट आपसे डिजिट्स बताई थी तो उसमें 9 से ही क्या है 5 से प्लस में, तो नेक्स्ट नंबर को क्या कर देंगे, इंक्रीज करेंगे यहाँ पर। और साथ में क्या है कि यहाँ से जो पावर्स है यानी कि 2 पावर्स हैं यहाँ पर 10⁻² है, ठीक है। तो इस पावर्स को क्या करेंगे कि यहाँ से हटा देंगे और डेसिमल को क्या करते हैं, बैक कर देते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 81212 नैनोमीटर, ठीक है ना। समझ गए मैंने क्या किया यहाँ पर कि यहाँ से पावर डेसिमल को यहाँ लेके आ गए। अब जो ये वैल्यू है इसको क्या है कि अपन डेसिमल के अकॉर्डिंग यानी कि जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट नंबर लेते हैं, आपको जो पहले बताए हुए हैं, ठीक है। और नहीं पता तो आप लास्ट के जो वीडियो हैं उसमें जाकर के आप चैनल पर अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11th के नाम से, तो उसमें आप इन वीडियोज़ को जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसमें वीडियो पर जा कर के देख लें। वहाँ पर टॉपिक वाइज आपको मिलेगा कि सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, ठीक है, जो आपको अपने मैडम में भी फिजिक्स में जो आपको बताया है, ठीक है ना, वही डिजिट्स हैं कि आप किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। या इसका दूसरा सिस्टम आप क्या कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको आप कैसे अब क्या करें कि यहाँ से डिजिट को हटा दें, ये जो स्क्वायर है सॉरी यहाँ पर जो 10⁻² है इन पावर्स को हटा दें। अब देखो 65 तो अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है, अब यहाँ पर 4 पावर्स हैं यानी कि डेसिमल 4 पॉइंट पीछे खिसकेगा यानी कि राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 9340, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो अब क्या है कि v² इक्वल टू ये हो जाएगा, तो v इक्वल टू आप इसका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, 65934। तो अब आप में को क्या है कि इसमें क्या वैल्यू मिलेगी, वो आपको डायरेक्टली इसमें आपको मिल जाएगी 8119, ठीक है, 0.9, ठीक है। तो आप इसका पॉइंट को क्या करेंगे, वही उसी सिस्टम से क्या हो जाएगा 812 नैनोमीटर, ठीक है। आप कोशिक यहाँ से आके आप कोशिक प्रोसेसिंग से कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे, जो आपको आपकी सुविधा के अनुसार जो आपको सही लगे, ठीक है ना। कि डायरेक्टली आप इससे कर सकते हैं कि पावर्स क्या होती है कि जब अंडर रूट रहते हैं तो पावर्स का हाफ कर देते हैं, जो भी पावर हो, यहाँ पर 10 पावर होती तो उसका 5 हो जाता अंडर रूट के हटाने पर, ठीक है ना। कि मैंने आपसे बताया कि भी पावर्स पर जैसे यहाँ 10⁻10 है और इसका अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट मीन क्या होता है कि पावर हाफ, तो इसको इससे क्रॉस कर देंगे, ठीक है ना। और जब स्क्वायर करते हैं पावर का तो उसको डबल कर देते हैं, ठीक है ना, यानी कि उससे उसी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें सिस्टम अलग होता है, ठीक है ना। अब ये तो हो गई अपने पास v की वैल्यू कैलकुलेट की है।
अब v की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, तो अब अपन करेंगे लैम्बडा की वैल्यू। अपना मेन क्वेश्चन क्या था कि अपने को वेवलेंथ कैलकुलेट करनी थी। क्या कैलकुलेट क्या करना है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है? h अपॉन mv। अब देखो h की वैल्यू कांस्टेंट थी, ये अपने को पता है। m की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी हुई है और v की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट यहाँ पर कर दी है। तो अब क्या करते हैं कि अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जो प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। m की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है, किलोग्राम। और v की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करी अभी 112 नैनोमीटर, सॉरी 812 नैनोमीटर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दी, तो पहले अपन पावर्स का सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और ये ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी? +31, या माइनस साइन है तो ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस साइन, अपॉन 9.1 इंटू 812, ठीक है ना। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 6.626 इंटू 10⁻³ ये बैलेंस हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अपॉन 9.1 इंटू 8.12, ठीक है। अब क्या है कि इस वैल्यू को मैंने कैलकुलेटर से क्या किया है? सोल्व किया है। तो अपने पास क्या आ जाएगा? 6.626 इंटू 10⁻³ अपॉन, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर क्या आता है? फिगर क्या आता है? 7389.2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो ये वैल्यू है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? 0.3 टाइम 0 8967, ठीक है, इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, मीटर। ये अपना इसका सॉल्यूशन हुआ है। लेकिन इतनी क्या है कि लास्ट डिजिट आती है तो ये वेरी स्मॉल डिजिट होगी, तो इसको क्या है कि अपने डेसिमल को राइट साइड लेते हैं, और राइट साइड जितना इसको राइट साइड लेंगे इसकी क्या हो जाएगी कि वैल्यू उतनी ही, यानी कि जो पावर्स है इन्वर्स में इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं डेसिमल को यहाँ ले आता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो 7 इन्वर्स की पावर क्या हो जाएगी? यहाँ पर ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? अब 8967 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। अब जो 10 मीटर है, इस मीटर को क्या है कि नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर को क्या करेंगे? नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। ये आपको ऑलरेडी कोई क्वेश्चन में आ भी चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या है कि वेवलेंथ अपने को नैनोमीटर में, या तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर को अपन नैनो को, वैसे तो क्या है कि वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में ही कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो अब क्या है कि इससे आप इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर्स को, तो यहाँ पर से पावर्स 9 कम हो जाएगी, यानी कि 10⁻⁻1 बचेगा। तो उस कंडीशन में आप डेसिमल को क्या हो जाएगा यहाँ पर नैनोमीटर में कन्वर्ट करने पर 8967 इंटू 10⁻⁻1। तो आप इसको भी डेसिमल को यहाँ से हटा देंगे, यानी कि जो यहाँ पर माइनस है तो उसकी पॉइंट की जगह क्या है? 1 पॉइंट को डेसिमल यहाँ पर लगा दें। 896.7 नैनोमीटर, ये क्या आ गई? लैम्बडा की वैल्यू, ठीक है। कि आपको कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो फर्स्टली अपने को उसमें ये देखना होता है कि अपने पास अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू दी हुई है या नहीं दी हुई है। अगर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने पास वैल्यू नहीं है तो जो वैल्यू अपने को चाहिए उस वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में आपको वी की वैल्यू नहीं थी, तो वी की वैल्यू क्या है कि अपने को काइनेटिक एनर्जी थी, तो वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से अपने वी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, ठीक है। अब वी भी हो गया अपने पास, बाकी अपने पास क्वेश्चन में अवेलेबल था, ठीक है। तो अब उस बेस पर अपन ने इसकी क्या कर दी है, ये वेवलेंथ यहाँ पर कैलकुलेट की है, ठीक है। तो आज के लिए आपका
इतना ही होता है। नेक्स्ट आपको बताएंगे हाइजेनबर्ग का क्या है, वो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उस पर अपन क्या है कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।